अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है कंकरेंट फोर्सेस के बारे में। व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस? तो इनकी जो डेफिनेशन है वो ये कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन of different forces acting on a body is same, these forces are called concurrent forces. line of action जब same होता है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस एक्शन से जिस पॉइंट से फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। लाइक एक पॉइंट है, अब यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस हैं, F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, F3 एंड F4 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, F5 जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रही है, F5 और F3 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो जब डिफरेंट फोर्सेस किसी एक पॉइंट में से गुजर रही होती हैं तो हम कहते हैं कि वो फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तीसरी का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो मतलब कि इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फोर्सेस का सेम नहीं है, ये तीनों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट में से पास आउट नहीं हो रही। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर अब हम आगे पढ़ेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफ़ेक्ट। अक्सर टर्निंग इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मोमेंट। ठीक है, फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट, या सिंपली अगर आप इसको सिंपल इफ़ेक्ट भी कहेंगे, किसी फोर्स का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोमेंट। लेकिन अगर हम टॉर्क को जब कहते हैं ना, टॉर्क को जब हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका मतलब ये होता है कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। और जनरली मोमेंट का मतलब होता है, ये वो इंग्लिश वाला मोमेंट नहीं है, फिज़िक्स में मोमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का इफेक्ट होना, किसी फोर्स का इफेक्ट होना, किसी चार्ज जो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो चार्ज का मोमेंट है। ठीक है, तो मोमेंट का ये मतलब होता है। तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। इस कॉल्ड व्हाट? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी बॉडी के अंदर जब किसी पॉइंट P के अबाउट कोई फोर्स लगी है और उस बॉडी में टर्निंग रोटेशन पैदा हो गई है, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये फिगर शो की हुई है उसने, ये देखें, ये नट है, या आप कह सकते हो ये फिक्स पॉइंट है या पिवट पॉइंट है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी जो है वो मूव करेगी। और ये लाइन पॉइंट ऑफ एक्शन है फोर्स का, जो कि एट अ डिस्टेंस r प्रेजेंट है फ्रॉम द सेंटर। ये फोर्स एक प्लेन में है, तो हम इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका x कंपोनेंट होगा f cos थीटा, एक इसका y कंपोनेंट होगा f sin थीटा। और आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हैं, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी f sin थीटा के इक्वल हो जाएगी। और ये अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं इसे f cos थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कहता है कि आप देखें इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, cos थीटा एंड sin थीटा। तो आपको पता है कि जो sin थीटा होगा, जो पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना r के परपेंडिकुलर f sin थीटा, तो इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। ये वाला कंपोनेंट तो इसको इस तरफ फोर्स लग रही है, लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स इस तरफ ऊपर की तरफ लग रही है, और ये वाला कंपोनेंट इसके अंदर टॉर्क पैदा करेगा ना, इस तरह से, इस तरह से ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर ऐसे टॉर्क पैदा करेगा। सो जो एफ साइन, इस फोर्स का जो साइन कंपोनेंट होता है ना, वो इफेक्टिव होता है। इसी वजह से हम टॉर्क में लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। और एफ को कौन सा कंपोनेंट लेना है? साइन वाला। एफ साइन थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट इन टॉर्क। तो हमें पता है कि साइन है, तो साइन में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो वो देखें, मैंने यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा रही हूँ। एन यूनिट वेक्टर इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं लिख दिया इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है इसका। इफेक्टिव कंपोनेंट मतलब कि वो कंपोनेंट जो कि टॉर्क पैदा करेगा बॉडी के अंदर। एफ साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू आर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। और जो एफ कॉस थीटा इट इज़ पैरेलल टू आर एंड इट वॉन्ट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। ठीक है जी, अच्छा, अब आगे
तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, आर कितना मोमेंट आर्म है और कितनी फोर्स है और क्या एंगल है। ठीक है, ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा तो ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा, ज़्यादा फोर्स होगी ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। और एंगल जो है अगर 90 होगा ना, मतलब ये आर है और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होगी और आर इधर होगा, 90 एंगल होगा तो साइन 90 आपके पास 1 होता है, तो आपके पास मैक्सिमम टार्क आएगा। और मिनिमम टार्क कब आएगा, जब एफ इज़ पैरेलल टू आर, जब थीटा 0 होगा साइन 0 होगा तो आपके पास टार्क मिनिमम आएगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास टार्क। और अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल क्या होता है हमारे पास, जैसे कपल हम नहीं कहते हस्बैंड एंड वाइफ का एक कपल होता है, इसी तरह से कपल ऑफ मोमेंट ऑफ कपल मतलब कि इसमें 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, 2 पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं वो, एंड वो सेपरेटेड होती हैं एट सम डिस्टेंस, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता। मेक अ कपल। कपल को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फोर्स जो है वो ए पॉइंट पे एक्ट हो रही है एफ ए, दूसरी फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट हो रही है एफ बी। चूँकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ बी को इसने एफ लिखा है और एफ ए को माइनस एफ, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, वो अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। तो ज़ाहिर बात जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हमने इसके साथ नेगेटिव लगाना है। इसका डिस्टेंस आर ए है, इसका डिस्टेंस सेंटर से आर बी है, तो ये कपल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कपल मोमेंट क्या होता है, मोमेंट मतलब कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कपल फोर्सेस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है ये दोनों फोर्सेस हैं, एक ऊपर की तरफ बॉडी ऐसे रोटेट करेगी दूसरी ऐसे, तो इस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये जो मोमेंट है, मोमेंट वो प्रोड्यूस करता है ये कपल है ना, तो ये कपल जो मोमेंट प्रोड्यूस करता है उसे हम मोमेंट मतलब कि ये कपल फोर्सेस ने जो इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा किया, मोमेंट प्रोड्यूस किया बाय द कपल इज कॉल्ड कपल मोमेंट। ठीक है, तो कपल मोमेंट को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों फोर्सेस की वजह से पैदा होने वाले टार्क को सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इज़ इक्वल टू आर ए एफ ए, और इसकी वजह से जो पैदा हो रहा है आर बी क्रॉस एफ बी लिखा। ठीक है, अब एफ ए किस चीज़ के इक्वल है, माइनस एफ के इक्वल है, और आर बी किस चीज़ अच्छा ये एफ बी जो है वो सिंपल एफ के इक्वल है, तो आर बी माइनस आर ए हमने लिखा है, इसको क्रॉस एफ कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया मोमेंट ऑफ कपल का। ठीक है, तो कपल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ज़ाहिर बात है जब 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो आपको वेक्टर ही देती है, और जो कि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। एक बात आप याद रखें कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हमेशा हमारे पास जो है आउटर प्रोडक्ट होती है, आउटर प्रोडक्ट होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि टॉर्क है ना हमारे पास आर क्रॉस एफ है, सपोज़ आर जो है वो आई यूनिट वेक्टर में है और एफ जो है वो जे के अलोंग है, तो टॉर्क हमेशा आप देखो ना ये होता है आई यूनिट वेक्टर, ये होता है जे यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, के वेक्टर। तो आई क्रॉस जे जो प्लेन बना रहे हैं, प्लेन आपको मैंने बताया था 2 डायमेंशन में होता है, तो 2 डायमेंशन के परपेंडिकुलर कौन सी डायमेंशन आ रही है, के, तो टॉर्क हमेशा के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब ये आउटर प्रोडक्ट है एंड टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, कंटेनिंग आर एंड एफ, टॉर्क इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस थिंग। ठीक है, तो ये इस लाइन का जो मतलब है ना कि टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर, दिस साइन नंबर मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द फोर्सेस। ठीक है, सो टॉर्क इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू फोर्सेस। ओके, so this is the explanation of this thing and this type of the video.